फिर मुल्तान में वो हुआ कि अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो गढ़े बनाने के चक्रों में थे उन्हीं गढ़ों में दफना दिया। कमजोर तरीन टीम से बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ। तो आपको लग रहा था कि सिर्फ आपके स्पिनर्स जो हैं वो आउट कर सकते हैं, उनके स्पिनर्स जो हैं वो चूड़ियां पहन कर आए। और आपके ये बाबर आजम क्या अचार डालना है इनके टैलेंट का, इनकी महानता का क्या क्या कोई मूर्ति बना के पूजा करनी है? अगर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पे एहसान करने, बाबर आजम को फौरी तौर पर क्रिकेट से दूर कर दें। शान मसूद साहब, आप टेस्ट कप्तानी छोड़ दें। फिर मुल्तान में वो हुआ कि अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब ढूंढते फिरेंगे कि कहां जाएं, कहां जाके मुंह छुपाएं। वो जो गढ़े बनाने के चक्रों में थे उन्हीं गढ़ों में जो है वो दफना दिया। मुझे कहना पड़ेगा, जो मोती है उसने वो मौत का फरिश्ता साबित हुआ, वो वर्कन जो है उसने दफन कर दिया। पाकिस्तान ने जो जाल बुना था उस जाल में खुद पाकिस्तान फंस गया और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर तरीन टीम से बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े तुरम खान, बड़े बड़े महान मलिया मेट साबित हुए। वहां पे उन्होंने रोंद के रख दिया। उन्होंने कहा आओ जी, आप स्पिनर लेकर आते हो, हम भी स्पिनरों के साथ आए हैं। उनके स्पिनर भारी पड़ गए और पाकिस्तान को अब जो है वो ये मामला है कि अब इनको लाले पड़े हुए हैं। वो बड़े आए थे कि जी आई डोंट अंडरस्टैंड। सर देखें, आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही अकले कुल हैं। आपने विकेट बना ली, वो इंग्लैंड नहीं था जिसका स्पिनर नहीं हो, वेस्ट इंडीज था। उसने कहा ठीक है जी, देख लेते हैं हम आपकी स्ट्रेटेजी। उन्होंने अपने 3 स्पिनर खिलाए और आपको मलिया मेट कर दिया। 2 मैचेस की सीरीज 69 आउट स्पिनर्स ने किए। तो आपको लग रहा था कि सिर्फ आपके स्पिनर्स जो हैं वो आउट कर सकते हैं, उनके स्पिनर्स जो हैं वो चूड़ियां पहन कर आए थे, उनके स्पिनर्स जो हैं वो अकल से खाली थे, बस आप महान थे। देख ले फिर, क्या आपका बाबर आजम, क्या आपका कोई भी नाम ले लें, सऊद शकील, रिजवान, शान मसूद, कुछ भी नाम ले लें आप, सबके सब इस शिकस्त के मुजरिम हैं। और वो टीम मैनेजमेंट भी इस शिकस्त के मुजरिम है जिसकी वजह से पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ है। वेस्ट इंडीज की टीम 35 साल बाद आपको हरा रही है। यार किसी टीम से हारते हैं ना तो पता चलता है कि जी किसी टीम से हारे हैं। वेस्ट इंडीज से आप हार गए, वेस्ट इंडीज से आप हार गए। ये आपकी क्रिकेट है। डर्टी क्रिकेट खेल के भी आपके डर्टी नताइज। इंग्लैंड को आपने अपनी डर्टी जो है ना स्ट्रेटेजी से हराया था। अगर उनके पास भी तगड़े स्पिनर होते तो वो आप गए थे। देखा फिर मोती ने, कहते हैं ना कि मौत का फरिश्ता बन गया। वो लफ्ज तो मैं कुछ और कहना चाहता, लेकिन चले जी। उनके जिस आप खिलाड़ी को ले लें और तो और उनके स्पिनर्स ने सिर्फ विकेटें ही नहीं उड़ाई, रन्स भी बनाए हैं। उनके स्पिनर ने रन्स भी बनाए, 85 रन इन्होंने बना दिए स्पिनर्स ने उनके। और आपके ये बाबर आजम, क्या अचार डालना है इनके टैलेंट का, इनकी महानता का क्या क्या कोई मूर्ति बना के पूजा करनी है? बताएं ना मुझे, क्या ये डिजर्व करते हैं? इनको तो पाकिस्तान टीम के करीब से भी नहीं गुजरने देना चाहिए। तार जो है ना इनके रास्ते बंद कर देने चाहिए। अगर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पे एहसान करने, बाबर आजम को फौरी तौर पे क्रिकेट से दूर कर दें, टेस्ट क्रिकेट से पीछे करें। एक शख्स अगर 4 डे क्रिकेट को इज्जत नहीं देता तो 5 डे क्रिकेट में उसकी जगह नहीं बनती। इतनी गंदी सियासत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने कहा कि जी वो 4 डे नहीं खेला, तो भाईजान ये आपका जो लाडला है, ये वो लाडला है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को सवाई शर्मिंदगी को कुछ नहीं दिया। अब एक 2-3 सालों से आपने उसको सर पे बिठाया हुआ है, सर पे बिठाया हुआ है आपने उसको अगर आप कह देना कोई, मतलब पहले तो किसी सिलेक्टर की जरूरत ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं है, इतनी उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो जो है महान बदतरीन फॉर्म से गुजरने वाले जनाब बाबर आजम को ये कह सके कि बाबर आजम साहब आप जरा थोड़ा आराम कर लें या आप जाके डोमेस्टिक खेल दें। किसी की इतनी जरूरत ही नहीं है। अगला कहता है घंटे पे, और वो खेलता है, फिर खिलवाड़ करता है, वो टैलेंट का कत्ल करवाता है। वो भाई जो मेरिट है उसका तो कत्ल है ना। अगर आप एक बदतरीन परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम पे वारिद हुए हैं तो आप मेरिट का कत्ल कर रहे हैं। आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, गुस्से में हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं। आप अच्छे होते अपनी इज्जत बचाते। जनाब बाबर आजम साहब, आप अच्छे होते अपनी इज्जत बचाते। आप कहते कि यार मैं आराम कर लेता हूं, किसी नौजवान को मैं मौका दे देता हूं। लेकिन आपको तो इज्जत रास ही नहीं है। आप तो जाहिर है अपनी उससे निकल ही नहीं रही जो ज़ौम है आपको। आप तो यहां पे पता नहीं समझ रहे हैं कि मैं अकले कुल हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास वो पर्चा बड़ा बैठा हुआ है, तो मैं जो मर्जी कर दूं। करें फिर,
कुदरत का भी एक तरीका है। फिर देखें आप कि अब आपके बल्ले से रन ही नहीं लग रहे, इस कमजोर तरीन टीम में भी आप रुसवा हुए। अब कोई ये ना कहेगा जी दूसरे ने किया तीसरे ने नहीं किया, भाई ये सबसे बड़ा पिलर था, इस पे पूरी इमारत खड़ी थी, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को मलिया मेट कर दिया। अगर कोई साहब इनको कह दें कि जी आपको जो है वो जाके डोमेस्टिक खेल लें, हाँ, तो इनको ये सुनते ही ओहो मुझे टीम से बाहर कर दिया, वड्डा बुखार चढ़ जाता है। वो वड्डे बुखार ने इनका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। इनको अकल ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे ये एहसान करें, भाई ये एहसान करें, चले जाएं पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट से, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को तबाह बर्बाद ना करें। वो ख्वाजा आसिफ वाले बयान बार बार मैं तो कह के मुझे भी शर्मिंदगी होने लग गई है। वो जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इनको कुछ भी नहीं है। वेस्ट इंडीज से हार गए, 35 साल बाद वेस्ट इंडीज से आप अपने होम सॉइल पे हार गए। वो कोई ताकतवर टीम होती, कोई ब्रायन लारा की टीम होती तो आप मानते कि जी बड़ी टीम थी। यार इनके जिनके नाम भी लोगों को याद नहीं है, उनसे आप हार गए। बदतरीन परफॉर्मेंस, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये तारीफों पे तारीफें हो रही थी, ये तारीफों पे तारीफें हो रही थी, तब भी मैं कह रहा था आप गलत क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्रिकेट नहीं है, ये डर्टी जो है ना वो गेम है। तो डर्टी गेम में एक दिन तो मुंह काला होना ही था ना, आपने करवा दिया मुंह काला। किसी तौर पे भी डिजर्व ही नहीं करते। इतना अच्छा मौका था, ये बाबर आजम कहते कि यार मैं जो हूं, क्योंकि सिलेक्टर तो इनको आराम करा नहीं सकते, ये कहते कि जी मैं आराम कर रहा हूं या मैं डोमेस्टिक में खेलने जा रहा हूं, आप किसी यंगस्टर को मौका देंगे, वीक टीम है। लेकिन नहीं जी, इतना बड़ा कर्ज कहां से लेकर आए? ये तो घर की लौंडी है, ये टीम थोड़ी है, तो घर की लौंडी है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, जैसे चाहे रुसवा करें, जैसे चाहे लोगों के जज्बात से खेलें। भाई अपनी घर की चीजें करते जाएं आप, आपने तो तमाशा बना रखा है। वो जी सऊद शकील अचार डाल लें। हाँ, शान मसूद साहब क्या किया? हुरैरा की बात ना करिएगा, वो यंग बच्चा है। यहां पे रोहिल नजीर को खेलना चाहिए था, रिजवान को नहीं खेलना चाहिए था। बच्चों के खिलाफ मैच था, बच्चों के खिलाफ आप बड़े चले गए। बच्चा जो है ना, आप बच्चे को मार दो तो इतना बड़ा जो है ना, एक बड़ा जो है एक बच्चे को थप्पड़ लगा दे तो इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो है वो अगर बड़े का गिरेबान भी पकड़ लेना तो उसके लिए ऐसा है कि जिंदगी खत्म हो गई उसकी। लेकिन ये तब होता है जब इज्जत हो, जब आप में थोड़ी सी गैरत हो। मैं वो नहीं कह रहा जो आप के ध्यान में आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं होता। डर्टी गेम खेली आपने। अब आए ना जो सीना चौड़ा कर करके आ रहे थे, आए बताएं जरा कि हुआ क्या है। जिनके नाम लोगों को नहीं पता, उन्होंने आपके बड़े नामों पे, बहुत ही अफसोसनाक, जितना गुस्से का इजहार किया जाए कम है। मैं अपने जज्बात रोक रहा हूं, मैं अपने अल्फाज रोक रहा हूं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ सकता। इन्होंने तो मेरिट का जो है ना जनाजा निकालने पे कोई कसर नहीं छोड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकालने पे तुले में है। लेकिन हमें थोड़ी सी शर्म आती है कि यार इखलाकियात हैं, कुछ ख्याल कर लें। ये मुंह और ये मसूर की दाल, ये टीम खेलेगी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, ये बल्लेबाज खेलेंगे जिनकी टांगे ऐसे कब कब आ रही हैं, ये खेलेंगे जाके, ये जितवाएंगे आपको चैंपियंस ट्रॉफी। और भाई सच ये है कि हमेशा आपके बॉलर आपको जितवाते रहे हैं। इन ये बाबर आजम साहब ने क्या किया था, जाके रैम्बो का दौर निकाले जरा, सीधे फ्लैट डेड ट्रैक बनवाना शुरू कर दिए थे। अपने 100-150 होते रहे, अपना माइलस्टोन बढ़ता रहे। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकलता है तो निकलता रहे, वो दफन होती है तो होती रहे। इनके रन्स पे कोई बात ना आए, इनके रन्स पे कोई बात ना आए। शान मसूद साहब, एक आपकी उस पे क्रेडिट पे सीरीज की कामयाबी इंग्लैंड, वो भी सर आप माने या ना माने आपकी कप्तानी की वजह से नहीं है, वो डर्टी विकेट्स की वजह से है। एक सीरीज की कप्तानी, आप किस बुनियाद पे आपको कप्तान कंटिन्यू किया जाए बताएं ना। और इतनी वैसे आपकी कप्तानी की मैं खुद तारीफ करता हूं, बहुत लोग आपकी कप्तानी की तारीफ करते हैं। आप मुझे बताएं कि जब आउट नहीं हो रहा था, जब आपने 58 पे गालिबन 8 या 9 कर लिए थे, ठीक है ना, आखिरी 10वीं विकेट में 63 या 68 रन जो बने हैं, जब आउट नहीं हो रहे थे नोमान अली से, जब आउट साजिद खान से नहीं हो पा रहा था, तो इसका आपने जो है कामरान गुलाम, सऊद शकील
वो सलमान अली आगा, उसको अचार डालना था अगर आपने उससे बॉलिंग नहीं करानी थी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां थी आपकी, स्मार्टनेस कहां थी आपकी? आप आउट ऑफ द बॉक्स लाते, उनसे बॉल कराते, वो आपको आउट करके दे देते। काशिफ अली जिसको आपने इस मैच में इंडक्ट करवाया, उससे आपने क्या किया? उसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया। मीर हमजा को ये मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स जवाब दें कि मीर हमजा को आपने घर भिजवाया क्यों? शर्म का मुकाम है, जितना कहा जाए उतना कम है, शर्म का मुकाम है। जिनको वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे आपने पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से बाहर किया था, वो डोमेस्टिक खेल रहे थे। डोमेस्टिक खेलने से वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो उस पे बॉडी पे लोड नहीं पड़ेगा। क्यों? आपने ये सब गंदी सियासत के जरिए किया है, गंदे बयान दे के किया है, अपनी फेस सेविंग के लिए आप कर रहे हैं। अगर रत्ती भर भी एहसास है ना, तो अपने ओहदे छोड़ दें, अपने ओहदे। बाबर आजम साहब, आप पाकिस्तान टेस्ट टीम की जान छोड़ दें। शान मसूद साहब, आप टेस्ट कप्तानी छोड़ दें। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर साहब, आप अपने ओहदे छोड़ दें। आप डिजर्व ही नहीं करते पाकिस्तान। इस नियत के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान। जाएं डोमेस्टिक में जाके खिलाड़ी परफॉर्म करें, और मैनेजमेंट जो है या ये जो सिलेक्टर्स हैं, ये जाके अपने आप का मुहासबा करें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पे लेके जा रहे हैं।